प्रत्याशी कांतिलाल जी रोज से हम आज खास बातचीत करेंगे कि आप लोकसभा चुनाव में किन किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हो। सबसे पहले तो हमारा राजस्थान चैनल को जोहार। ये लोकसभा चुनाव कोई राजनीति के लिए लड़ा जा रहा है। ये लोकसभा चुनाव यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर लड़ा जा रहा है, जिसमें कांग्रेस बीजेपी के लोग स्थानीय मुद्दे को दरकिनार करते हुए राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे हैं। और उस राजनीति में कोई चाय वाला, कोई पकौड़ी वाला, कोई पप्पू, कोई क्या क्या, इस प्रकार की राजनीति चल रही है। व्यक्ति विशेष, व्यक्तिवादी राजनीति चल रही है। यहाँ जो हो रहा है काम, वो काम स्थानीय मुद्दों का है। उसमें स्थानीय मुद्दा में हमारा स्थानीय मुद्दा सबसे पहले है, जो हमारे पुरखों ने सोचा था। गवनकर महाराज, संत सुनवाल महाराज, ज्योतिषर महाराज, देवापुरी महाराज और जितने भी आदिवासी पुरखे हुए हैं, उन्होंने सोचा था कि यहाँ हमारा राज कायम हो, यानी बिलराज। तो सबसे पहले हमारा बिल प्रदेश का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा हमारा है 5वीं अनुसूची का, जो आज तक विभिन्न सरकारें आती जाती गई। 1874 से शेड्यूल राज एक्ट बना, लेकिन आज तक वो लागू नहीं कर पाए। वो 5वीं अनुसूची धरातल पर पूर्ण रूप से क्रियान्वित हो, ये हमारा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है, इस इलाके में जो पानी है, कनाडा का पानी, माही का पानी, सारा पानी जा रहा है 500 किलोमीटर अमरेली तक, लेकिन जिन स्थानीय आदिवासियों को विस्थापित हुआ, जिनकी जमीनें गई, उनको एक बूंद पानी मिला। मैं अभी पूरे इलाके में घुमा, बांसवाड़ा के पूरे इलाके में घुमा, और देखने के बाद में मुझे पता चला कि 70 साल से ये लोग बारी बारी से राज कर रहे हैं। उन्होंने किया क्या है? न रोड है, न पानी है, न लाइट है, न बिजली है, न हॉस्पिटल है, न कुछ नहीं है। और जो किनारे पे पानी है, उसके साइड में मकान है, उस तक पानी नहीं है। और 500 किलोमीटर जा रहा है, हजारों लीटर, करोड़ों लीटर पानी जा रहा है। तो जो विस्थापित लोग हैं, उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला है। ये स्थानीय मुद्दे होंगे हमारे। और हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो एक सरकार बोल रही है कि हम लोगों को रेल लानी है, तो रेल वाले, मैंने लोगों से पूछा कि रेल का क्या करना है भैया, तो लोगों ने कहा कि रेल हमको नहीं चाहिए, हमको पानी का रेला चाहिए। ये हमारे लोगों का कहना है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे खनिज संपदा वाला मामला है, तो खनिज संपदा लूटने के लिए लोग स्थानीयता के हमारी सारी खनिज है, उसको लूटने के लिए लोग आ रहे हैं। इसके बाद में हमने और सर्वे किया, पूछा कि भाई आपको पावर प्लांट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो लोग बोले हमको जबरदस्ती हटा रहे हैं यहाँ से, हम जाएंगे कहाँ। तो पावर प्लांट भी हमारे लोगों को नहीं चाहिए, परमाणु बिजली घर वाला, क्योंकि ये रेल इसलिए ला रहे हैं कि यहाँ आदिवासियों की नीचे हजारों करोड़ों टन सोना खनिज संपदा पड़ा है। वो खनिज संपदा निकालने के लिए हाई पावर चाहिए, इसलिए परमाणु बिजली घर लगाया जा रहा है। और यहाँ से माल ले जाने के लिए चाहिए, इसलिए मालगाड़ी, रेलगाड़ी लाई जा रही है। तो आने वाले समय में जितना भी ये आदिवासी है, पर्यावरण को बचाए हुए हैं, इस धरती को बचाए हुए हैं, का उपनिवेश होता था, वैसे यहाँ एक उपनिवेशिक नगर पर निगम सारे गैर कानूनी है, अवैध हैं। लेकिन यहाँ राजनीतिक पार्टियां साथ, आदिवासियों का विनाश, सबका साथ, दलितों का विनाश, सबका साथ, माइनॉरिटी का विनाश। और ओबीसी वर्ग, हम सबसे अपील कर रहे हैं कि आ जाइए भाई, कांग्रेस बीजेपी ने बहुत कर लिया, अब आ जाइए। अपना स्थानीय मुद्दा है, स्थानीय पार्टी है, और ये स्थानीय पार्टी स्थानीय मुद्दों के साथ में लड़ रही है। पार्टी तो राष्ट्रीय स्तर की है, तो आ जाइए आप लोग हमारे साथ में मिलिए और कंधे से कंधा मिलाइए। और कांग्रेस बीजेपी ने यहाँ कुशासन चालू किया, भ्रष्टाचार किया, अपने अपने पेट भरे और घर में राजनीति करी और राजतंत्र की राजनीति करी। बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, या फिर मैं, जब तक राजा मरेगा नहीं तब तक वही राजा बनेगा। ये लोकतंत्र के सख्त विरुद्ध है। लोकतंत्र का मामला होता है जनता का, जनता द्वारा शासन। तो हम चाहते हैं कि ये टिकट जो मिली, टिकट जो ला रहे हैं, जो हमारे आदिवासी लोग पुरखे पहले किया करते थे, नॉमिनेट करते थे, नॉमिनेट करके मुझे हमारे समाज ने नॉमिनेट करके ट्राइबल पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम जी को दिया। वेलाराम जी ने आगे दिया, आगे वालों ने कहा, केंद्र वालों ने, कि आपके समाज में और जहाँ स्थानीय लोगों ने जो किया है वो सही है। और यहाँ तो कांग्रेस में क्या होता है कि दिल्ली जाना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है, लोग परेड लगाते हैं दिल्ली दिल्ली दिल्ली। और हमारे सदस्य, हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम यहाँ के स्थानीय मूल मालिक हैं, मूलवासी हैं। 5 जनवरी 2011 के आधार पे तो मालिक तय करेगा कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, वो मेहमान लोग कैसे तय करेंगे। इसलिए हमारा जो टिकट मिला है, हमको टिकट बंटवारा हुआ है 330 और 332 में, उनको अधिकार ही नहीं है कि आदिवासी को टिकट दें, दलितों को टिकट दे। ये अधिकार कहाँ का बनता है? हमारा टिकट हम जानेंगे, हम कैसे लड़ना है, किस आदमी को लड़ाना है। इसलिए वो टिकट देते गए, इसलिए सारा सत्यानाश हो गया है। सबका साथ, सबका हो रहा है। निजीकरण के मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, इसमें क्या है कि आदिवासी इलाके में, 5वीं अनुसूची इलाके में कोई भी कानून लोकसभा में बना, विधानसभा में बना, राज्यसभा में बना, कोई भी कानून सीधे तरीके से लागू नहीं होता। यहाँ टीएसी और राज्यपाल, राष्ट्रपति के
निर्देश अनुसार, गजट नोटिफिकेशन अनुसार लागू होता है। तो निजीकरण तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। यहाँ स्वायत्त परिषद है और स्वायत्त परिषद के आधार पे यहाँ की जो परंपरागत व्यवस्था है, ग्राम सभा है, उस ग्राम सभा के निर्णय अनुसार क्या निजीकरण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो लागू हो सकता है, लागू नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ ग्राम सभा को पूछा नहीं जा रहा है, आदिवासियों को पूछा नहीं जा रहा है, स्थानीय लोगों को पूछा नहीं जा रहा है। बाहरी लोग हैं और यहाँ से कुछ लोग जो दलाल किस्म के लोग हैं वो मिलके निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं और सरकार भी निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। इट मीन्स यहाँ के आदिवासियों के साथ में पूरा खिलवाड़ हो रहा है, संविधान के साथ में पूरा खिलवाड़ हो रहा है। निजीकरण यहाँ हो ही नहीं सकता। ये 5वीं अनुसूची के अनुरूप है ही नहीं, संविधान के अनुरूप है ही नहीं। ये बिल्कुल विरोध में काम कर रहे हैं, कानूनी रूप से काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा सर हमारा ये है कि इस इलाके में निजीकरण तो चल रहा है या अवैध है, गैर कानूनी है, लेकिन इस इलाके में उदयपुर से लेके हमारे यहाँ रतनपुर तक जो आदिवासी इलाका पड़ता है और वो है डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र और थोड़ा सा उदयपुर में पड़ता है। तो इस रोड के किनारे सारी जमीनें अधिकृत कर ली गई है, लूट ली गई है, लोगों से ले ली गई है और लोगों को बराग लगा के गुमराह करके खरीद ली गई है। तो आने वाले समय में जितने भी आदिवासी हैं वो सारी जमीनों से बेघर हो जाएंगे और उनको पता ही नहीं है। भोले भाले हमारे आदिवासी अंगूठा मार दिया, सारी जमीनें जा रही है। और जो पेराफेरी का इलाका है 5वीं अनुसूची में 300 किलोमीटर की जमीनें हैं, वो भी जाएगी। यानी कुल मिला के आदिवासियों का विनाश, यानी प्रकृति का विनाश इन पार्टी वालों ने कर रखा है। आज तो हमारे साथ में कांतिलाल जी रोड, उनसे खास बातचीत में यह है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसलिए भारतीय ट्राइबल पार्टी स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है।